आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 की पहली शिफ्ट जो कि 9 तारीख को हुई थी, उसका अपन बात करें पहला पेपर जो 9 से 10 हुआ था। तो चलिए आपके सामने सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ मैथ्स का पेपर लेने वाले हैं यहाँ पे। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट बताइए, इसमें पेन चलाना ही नहीं है आपको। क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है? विच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, सर्वांगसम कब होते हैं? हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देख रखी है। क्या क्या देख रखा है बताइए। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें पता है एंगल साइड एंगल, एक ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंट की। दूसरी साइड एंगल साइड, दो प्रॉपर्टी होगी। तीसरी बताइए राइट हाइपोटेन्यूस और साइड, आरएचएस बोलते हैं। और कोई प्रॉपर्टी रह रही है तो बताओ। ट्रिपल एस, बहुत बढ़िया, सब याद कर रखा आप लोगों ने, बहुत अच्छे। तो ये चार प्रॉपर्टी अगर होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये कह रहा है कि सफिशिएंट कौन सा है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। पहला कह रहा है दो इक्वल साइड होनी चाहिए और सेम पेरीमीटर होना चाहिए। दो साइड अगर इक्वल हैं तो पेरीमीटर भी अगर सेम है तो तीसरी साइड भी ऑटोमेटिक इक्वल होगी। तो कहां चला गया ये, ट्रिपल एस में चला गया, यानी ये वाला सफिशिएंट है। दूसरा पढ़ते हैं सेम एरिया एंड सेम बेस। इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सेम एरिया और सेम बेस में हाइट तो सेम हो गई लेकिन दोनों साइड्स टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगा, ये कैंसिल हो गया। तीसरा कहता है वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। एक साइड और एक एंगल से पार नहीं पड़ेगा, एक साइड और एक एंगल के अलावा एक साइड और होनी चाहिए या एक एंगल और होना चाहिए, ये भी इनसफिशिएंट है। और चौथा कहता है सेम बेस और सेम हाइट, तो वो एरिया बराबर हो जाएगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे वो, ये भी गलत हो। तो क्लियर कट पहला ही ऑप्शन हमें पता चल गया कि दो साइड और सेम पेरीमीटर है, मतलब तीनों साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब ट्रिपल एस प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे लग गई। क्या क्वेश्चन टफ था? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी लेती रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 75 एंड 80। देखिए ये बॉयज के हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, ये गर्ल्स के हैं, ये एवरेज है, ये बॉयज का एवरेज, ये गर्ल्स का एवरेज। आगे क्या कहता है इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन दैट एग्जामिनेशन आर 78। देखिए जब भी ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है, तीन सेम चीजें जब भी आ जाती है तो हमारा फोकस कहाँ जाना चाहिए बताइए? एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे बॉयज, यहां हम लिखेंगे गर्ल्स और यहां पे कंबाइंड हो गया, यही बात है। तो बॉयज की वैल्यू है 75, गर्ल्स की वैल्यू है 80 और कंबाइंड करके कितना आ गया 78। अब एलिगेशन सबको आती है आप लोगों को, इसमें से इसका डिफरेंस ले लीजिए, कितना हो गया 3, इनका डिफरेंस लीजिए कितना हो गया 2। ये जो रेशियो आया 2:3, ये क्या बताता है? ये रेशियो बताता है कि बॉयज 2 हैं तो गर्ल्स 3 है। ये रेशियो हमारे सामने आ गया। रेशियो अगर हमारे सामने आ गया तो 100 को 2:3 में डिवाइड कर दीजिए, कितना कितना आ गया? बहुत सिंपल है, 2 और 3 5 हो गया, और 5 से डिवाइड मारेंगे तो 20, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 60। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, यहां तक हम काम कर चुके हैं, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए आंसर यही आ गया था, तो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने का ये अपने को नुकसान होता है, हम आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, जबकि क्या ये सॉल्व करने की जरूरत थी? जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसी गलतियां एग्जाम में लगभग लोग करते हैं, इन्हीं चीजों को अपने को अवॉइड करना है कि क्वेश्चन पढ़ें तो एक बार में कंप्लीट पढ़ लें। क्लियर? तो 2:3 ये लीजिए आपका आंसर आ गया। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से उठा? क्या मिक्सचर एलिगेशन का सबसे बेसिक कंसेप्ट यही नहीं है? कुछ टफ लिया इसने अभी तक? कोई टफ नहीं लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16, दो साइड का सम 16 दे रखा है, देन फाइंड द थर्ड साइड। दो साइड आपको, ये ट्राइंगल है कोई, मान लीजिए ऐसा, ये साइड और ये साइड मिलके 16 हो रही है, तो ये कितनी होगी हमें क्या पता भैया? कितनी भी हो सकती है, वो तो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और बड़ी हो सकती है, तीसरी साइड तो हम बता ही नहीं सकते। तो क्या हुआ ये? कैन नॉट बी फाउंड। ओ यहां मिस कर दिया हमने। ये क्या बोल रहा है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड का अगर दो का सम 16 है तो ये 8 हो गई, ये 8 हो गई, तो इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा? 8 ही होना पड़ेगा। अब देखो मैंने क्वेश्चन जल्दी में पढ़ा, इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने पढ़ा, लेकिन मैं पढ़ते टाइम मेरे दिमाग ने इसको प्रोसेस नहीं किया, तो मैंने नॉर्मल ट्राइंगल मान लिया और 16 समझ लिया, तो मैंने कैन नॉट बी फाउंड कर दिया। जबकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तब तीसरी क्या होगी? 8 होगी।
तो अब देखिए कितनी सिंपल गलती है जो मेरे जैसा आदमी भी कर सकता है, तो आप तो कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी जब पेपर इजी होता है, ऐसी इनको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। ये कौन सी मिस्टेक्स में काउंट होती है? ये सिली मिस्टेक्स होती है। और हर पर्सन मान के चलिए अगर वो 50 क्वेश्चन कर रहा है तो 2 क्वेश्चन वो सिली मिस्टेक से गलत करता है। इनको उड़ाने का तरीका क्या होता है? जितनी बेहतर आपकी प्रैक्टिस होती है, जितने ज़्यादा मौका आप दोगे, ये सिली मिस्टेक्स उतनी ही कम होती जाती है। और कोई कंसेप्ट नहीं है अपना, ये कंसेप्ट है। तो अगर यहाँ इक्विलेटरल नहीं होता तब इसका आंसर आता कैन नॉट बी फाउंड, और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आंसर क्या होगा? 8। तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन ये पूछा है, ये वाला, अगली बार हो सकता है ये वाला पूछ ले, क्योंकि ऑप्शन इसी हिसाब से बनाए हुए, दोनों क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बने हुए। तो क्या क्वेश्चन टफ था? बिल्कुल भी। आगे चलते हैं। चलिए यहां आ गया हमारे सामने एक टेबल वाला क्वेश्चन डीआई का। क्या अब देखो इस क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज ये वो फलाना ढिमका। सीधा मुद्दे पे जाओ, टेबल देखो पहले। 16 से 20 तक का डाटा दे रखा है और पी क्यू आर यहाँ थोड़ा सा मिस हो रहा है। ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू। अब क्या कह रहा है? स्टडी द टेबल आंसर। ये टेबल हमने देख लिया, टोटल इतने प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट, नीचे आ जाते हैं। टोटल डिनोट टोटल, present denote present. In which year was the number of absentee the second highest in total of all centers? सेकेंड हाईएस्ट बताना है कि कौन से साल में सेकेंड हाईएस्ट absent रहे। तो देखिए यहां 45 में से 42 प्रेजेंट है, तो कितने हुए? अब आपको दिख रहा है ये जैसे ही मैंने 3 लिखा तो आपको दिख रहा है 1 माइनस करने से ये हुआ, ये माइनस करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये इतने सारे तो आपको पहले माइनस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग है भैया। यहाँ कम से कम देखिए 2 4 5 इंटू 3 15 तो माइनस करो, उसके बाद 15 रेशियो आपके सामने, उन रेशियो को असेंडिंग या डिसेंडिंग सेट करो, सेकंड हाईएस्ट ढूंढो। ये 5 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन हो गया। अगर ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, मान के चलिए आपके 3 से 4 मिनट आपके गए और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? आंख बंद करके स्किप करना है भैया, आंख बंद करके 10 से 15 सेकंड लगाओ, क्वेश्चन समझो कितना काम। ऐसे तो पता नहीं चलेगा देखते कि कितना काम करना है, पर देखते एक माइनस करते ही मुझे समझ में आ गया यार इतने माइनस करने पड़ेंगे मुझे। मैं नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, इसको लास्ट में लेंगे अपन, ठीक है? जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब इस पे वापस आएंगे अपन। चलते हैं आगे एक बार। ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 6। देखिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया है, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है। 6 से डिवाइड होने के लिए क्या बताया था कि नंबर 2 से भी होना चाहिए और नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो डिवाइड बाई 2 होना चाहिए, डिवाइड बाई 3 होना चाहिए। 2 के लिए हमने देखा लास्ट में k है, तो k की वैल्यू इवन होनी चाहिए, ठीक है? सम संख्या, सम किस किस में है? 0 2 4 6 चारों ही है, इसका खेल तो हो गया खत्म। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी कि सम जो है वो किसके पाड़े में आना चाहिए? 3 के पाड़े में। चेक कर लो, 2 + 1 3, ठीक है। 4 और 2 6, ठीक है। और 7 और 9 कितना हो गया? 9 हटाई दो, 7 रह गया। 7 में क्या जोड़े? 7 में अगर 2 जोड़े तो 9 होता है। एक पॉसिबिलिटी है, 0 हो नहीं सकता। 7 और 6 13, 7 और 4 11, सिर्फ 2 ही एकमात्र ऑप्शन बचता है जो 3 के टेबल में आता है। फिर तो चलिए 7 + 2 9 बन गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये क्वेश्चन आप टफ बोलोगे? क्या ये सीजीएल के लायक क्वेश्चन है? ये फ्री के नंबर थे आपके, थे या नहीं थे? अब सोचो कोई बंदा ये क्वेश्चन करके भी 2 नंबर लाएगा और कोई बंदा ये क्वेश्चन करके भी 2 नंबर ला रहा है, फर्क है कि नहीं है दोनों में? ये एग्जाम में ये चीज आपको सीखनी है कि कौन सा अटेम्प्ट करना है और कौन सा अपने को छोड़ना है। यही फंसते है आदमी, ये क्वेश्चन इजी लगता है लेकिन मेहनत ज्यादा करवा देता है। ये क्वेश्चन भी इजी है, मेहनत भी नहीं है, फ्री के नंबर है, ये ले ना पहले आप। चलते हैं आगे। फिर यहाँ डीआई का क्वेश्चन था, ये मैंने स्किप कर दिया है, इसको बाद में देखेंगे। चलिए ये हमारा देखते ही आपको पता लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर 30 40 45 55 35 45 50 60, यानी ये एक तरीके से सीरीज वाला क्वेश्चन है। सीरीज वाले में क्या बताया था? कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट यहाँ लिख देता हूँ, क्या था कंसेप्ट? कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये 1 होता है कब? अगर a + b कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। कंसेप्ट याद है ये वाला? तो साइन में देखिए कौन किसके साथ सेट हो रहा है, उसकी जगह 1 लिख दीजिए। लेकिन यहां आप देखोगे कुछ माइनस के हैं कुछ प्लस के हैं, वो ध्यान रखना अपने को। तो पहले प्लस वाला देख लेते हैं। ये 30 और 60 मिलके क्या बनाएगा? 1 बनाएगा। फिर आगे प्लस वाला देखते हैं, 45 के साथ 45 मिलके क्या बनेगा? 1 बनेगा।
दो प्लस वाले हो गए, उसके बाद और कोई प्लस का बचा क्या? और कोई प्लस का नहीं बचा। माइनस वाले देख लेते हैं। माइनस का मतलब क्या है कि इसमें और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे हम। पहले माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 बन के 1 होगा, लेकिन जो माइनस कॉमन है वो क्या कर देगा, इसको -1 बना देगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी वो क्या बना देगा, -1 बना देगा। ये लीजिए, 2 प्लस के 1 2 माइनस के 1, क्या आंसर आया? क्या क्वेश्चन टफ था क्या? बिल्कुल भी टफ था क्या? ये मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके दिखाया। अब जब आप उस्ताद हो जाते हो, आप क्या देखते हो, आपको पता है क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कुछ भी हो जाए कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट में आएगा। आप डिजिट गिनोगे कितने, मतलब वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं टोटल। 8 हैं, अगर सारे प्लस के होते तो आंसर 4। फिर आपने देखा 1 माइनस का, 2 माइनस का, 3 माइनस का, 4 माइनस का। 4 माइनस है, 4 प्लस है, तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको ये चेक करना ही नहीं था कि कौन किसके साथ बन रहा है, कौन किसके साथ बन रहा है, वो बनाना ही नहीं है। आप सीधे काउंट करो, 8 हैं तो 4, 4 प्लस के 4 माइनस के तो फिर 0 आ गया, खत्म, 0 लगाओ, निकलो आगे, कहाँ दिक्कत है। तो पहले मैंने बताया कि एक्चुअल कैसे सॉल्व होता है, फिर मैंने आपको समझाया कि डायरेक्ट कैसे करना है। तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, पहले एक्चुअल पे मेहनत करनी है, फिर धीरे धीरे पेपर में जब आप आते हैं तब आपको डायरेक्ट ठोकने होते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्लियर, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन कहता है cos स्क्वायर 20, ये स्क्वायर है ध्यान रखना, cos स्क्वायर 29 और cos स्क्वायर 61, इसका सम पूछ रहा है ये आपको। तो आपको पता है ये वापस वही वाला कंसेप्ट आ गया कि भाई साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b अगर 1 होता है तो cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b भी 1 होता है। दोनों एक ही बात है, बस होना क्या चाहिए, a प्लस b 90 होना चाहिए। ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट है। 61 और 29 90 हो रहे हैं तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, 1। पिछला क्वेश्चन जिसने किया सेम क्वेश्चन अगला आ गया। बताओ, एसएससी की ये लेवल होगी ये पेपर्स की अब, कि एक ही कंसेप्ट पे लगातार 2 क्वेश्चन दे दिए। बताओ फ्री के नंबर लड्डू है कि नहीं है, पड़े हैं लड्डू, ले लो बस, आप लगाओ आंसर, निकलो आगे, कहां दिक्कत है बताओ। चले आगे, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि भाई परसेंट डिस्काउंट यानी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे नजर पड़ते ही दिखता है नहीं दिखता, ये पहले उससे दिमाग आपका क्या तैयार हो जाता है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की एमआरपी है 550, इसको 40% डिस्काउंट पे हमने बेचा। फिर कहता है सेलिंग प्राइस को 10% मोर कर देते, सेलिंग प्राइस जो है वो सीपी से 10% ज्यादा है, तो सीपी बताओ भैया क्या है। देखो क्वेश्चन ऐसे होता है कि यहाँ अपना हमेशा सीपी होता है और इसके बाद यहाँ हमारा क्या होता है, एमआरपी। ठीक है, और एमआरपी पे अपन डिस्काउंट देके यहाँ बनता है एसपी, ये होता है हमारा डिस्काउंट। कोई भी क्वेश्चन हो वो इसी पैटर्न पे होता है, सीपी सबसे कम होती है, एमआरपी सबसे ज्यादा होती है और इन दोनों के बीच में कहीं हमारी एसपी आती है। अब क्या कह रहा है ये, एमआरपी तो हमारी होगी 550, यहाँ लिख देता हूं मैं 550, डिस्काउंट हमारा दे रखा है 40%, और फिर यहाँ एसपी निकल, और फिर सीपी और एसपी में क्या फर्क है कि एसपी जो है वो 10% ज्यादा है सीपी से, यानी ये इससे कितनी ज्यादा है, 10% ज्यादा है। पूछ क्या रहा है, सीपी पूछ रहा है, तो सीपी पूछ रहा है। तो 4 ये क्वेश्चन आप इसमें 40% का डिस्काउंट देके यहाँ हो गए, फिर किसका 10% बढ़ाऊं कि ये आ जाए, ऐसे भी कर सकते थे। 550 का 10% बताओ 55, 40% करना है तो 220, 220 माइनस करो इसमें से, यानी एसपी हमारी आ गई 330। किसका 10% बढ़ाऊं कि 330 होगा, ये सोचना नहीं है, ऑप्शन में से देखना है किसको 10% बढ़ाएं कि 330। यहां देखा 300 का 10% बढ़ाया 330, ये लीजिए आपकी सीपी आ गई, ये आपका क्या हो गया आंसर। क्या ये क्वेश्चन टफ है? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में इसी पैटर्न पे हमने हजारों क्वेश्चन किए, एक नहीं 1000 क्वेश्चन किए सेम पैटर्न के ऊपर। यही 3 चीजें होती है, 2 दी हुई होती है, तीसरी पूछता, हर बार यही क्वेश्चन आता है। पिछले 12 साल से देख रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं, 12 साल से यही क्वेश्चन आ रहा है हर बार, बस थोड़ा इधर उधर करते हैं इसको, वैल्यूज चेंज होती है, बाकी पैटर्न यही रहता है। क्लियर, टफ था क्या बताओ ललित, इजी था? चलो आगे चलते हैं। फिर डीआई का क्वेश्चन देखिए, डीआई का एक स्किप किया था हमने पहले, फिर एक और डीआई आया था, ये तीसरा डीआई का आ गया। 3 क्वेश्चन तो डीआई से उठा लिए, बताओ 25 में से। चलते हैं आगे, चलिए। अब ये पाइप और सिस्टम दिख रहा है अपने को, टंकी वाला क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं। कहता है पाइप जो पी है ना वो 21 गुना फास्ट भरता है क्यू से,
ये मैंने P लिखा, ये मैंने Q लिखा, और यहाँ परसेंटेज का मतलब हो गया हमारी एफिशिएंसी। अगर Q की एफिशिएंसी 1 है, यानी ये 1 की स्पीड से भर रहा है, तो P कितने की स्पीड से भरेगा? 21 की स्पीड से। और मिलके किस स्पीड से भर रहे हैं? 22 की स्पीड से। मिलके क्या हो गया? 22 की स्पीड से। यही कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। कहता है Q जो है ना वो 110 मिनट में भर देता है। यहाँ टाइम है, इसको लग रहे हैं 110 मिनट, यानी 1 की स्पीड से अगर आप काम करते हो तो 110 मिनट लगेंगे। तो 21 की स्पीड से करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। तो 110 को 21 से भाग दो 5 बार, 105 ही हुआ, थोड़ा सा ज्यादा, यानी 5 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना। अकेले की बात करें तो 5.x कर लेते हैं इसको एक बार समझने के लिए। अब कहता है फाइंड द टाइम टेक्स टू फिल द सिस्टम व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। दोनों ओपन एक साथ किए हैं। बोथ के लिए अगर टाइम की बात करें तो 21 + 1 22 की स्पीड से चलेगा। 1 की स्पीड से 110 घंटे, तो 22 की स्पीड से 110/22 कितना आ गया? 5 मिनट आ गया। ये लीजिए आपका आंसर, यही पूछा है शायद। क्या टफ क्वेश्चन था क्या? हाँ, अगर ये इसका पूछता तो पॉइंटों में आता तो हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन रहता, पर दोनों का मिलके किया तो सीधा से मतलब 15 सेकंड भी नहीं लगने वाले इस क्वेश्चन को सही से आप करो तो। 15 सेकंड का क्वेश्चन है। इसका 1, इसका 21, मिलके 22। एक अगर 110 मिनट में कर रहा है तो 22 लोग मिलके कितनी देर में करेंगे? 5 मिनट में कर देंगे। है इजी। चलें आगे। अभी तक 11 क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें से 3 डीआई के हमने स्किप किए हैं, जिसमें से डीआई कैसी थी, पहला क्वेश्चन तो टफ था इसलिए हमने छोड़ा, बाकी 2 हमने देखे नहीं है। लेकिन ओवरऑल बाकी अपने को अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं कि बाहर का कोई कंसेप्ट निकल के आए या बहुत ज्यादा टफ कंसेप्ट है। चलते हैं आगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द रेडियाई ऑफ द 2 कोन्स आर इन द रेशियो 2:5 एंड देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 3:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट? अच्छा क्वेश्चन, मेंसुरेशन से उठाया है, काफी अच्छा क्वेश्चन उठाया है। सबसे पहले बात कर रहा है ये कोन की, ये ध्यान रखना, ये ए कोन है, ये बी कोन है। एक बार यहां मैं लिख देता हूं इनका रेडियस। रेडियस क्या रेशियो है? 2:5। और वॉल्यूम का क्या रेशियो है? 3:5। यही बात है। और पूछ किसके रहा है? हाइट का रेशियो आपसे पूछ रहा है, ऐसा ही है। वॉल्यूम, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे? 1/3 πr²h। वेरी गुड। तो यहां 1/3 πr²h है, और यहां इसको नीचे ही ले लेते हैं, चलो इधर ले लेते हैं, 1/3 πr² है। इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। जब रेशियो हम ले रहे हैं तो पता है आपको 1/3 और पाई तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। इनका बचेगा क्या? r²h और r²h। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? v1/v2 की जो वैल्यू है वो r1² h1/r2² h2 ऐसे ही बनी। v1 v2 की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है? 3/5 दे रखी है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो 3/5। यहाँ पे r का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 2 × 2 कर लेते हैं एक बार समझने में इजी। यहाँ 5 × 5 कर लेते हैं समझने में, सही है। तो देखिए h1/h2 निकालना है तो 5 ऊपर चले जाएंगे, 2 नीचे जा जाएंगे, तो h1/h2 क्या निकल के आ गया अपने पास? ये आ गया 3 × 5 × 5, और नीचे हो गया 5 × 2 × 2, 5 से 5 उड़ा दो, ये 15/4 रह गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? 15/4 देखिए फटाफट, ये रहा। तो ये मैंने प्रॉपर जैसे सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगा के वैसे सॉल्व किया है। अब एग्जाम में आप है ना ऐसे फॉर्मूला लिख के और ऐसे करोगे तो भैया टाइम खर्च होता है। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कोन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो r²h होता है, r²h, यानी इसको अगर h1h2 बोला है और वॉल्यूम मेरे से पूछ रहा है तो वॉल्यूम का जो रेशियो है इसका स्क्वायर होके क्रॉस में चला जाएगा। यानी डायरेक्ट कैसे करना है, देखो ये 3/5 लिखा, इंटू करना है, इसको मुझे स्क्वायर में उल्टा कर लेना है। 2 और 5 का स्क्वायर होता है 4 और 25, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई, वॉल्यूम उस तरफ होता है तो उल्टा जाएगा। तो 4 और 25 की जगह ये 25 और 4 हो जाएगा। तो काट पीट के देखो कितना आ गया, 15/4। अब ये बताओ मैंने इतना सही सॉल्व किया है, ये आपको समझाने के लिए था, और ये मैं पेपर में ऐसे करता हूँ, तो आपको पेपर में ऐसे करना है। ये नॉलेज, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए भैया, सीधी सी बात है। ऐसे तो कोई भी कर लेगा, हर बच्चा कर लेगा, जिसने भी ये फॉर्मूला पता है वो सब बच्चे ऐसे कर लेंगे, लेकिन ऐसे करोगे तो टाइम जाएगा और ऐसे करोगे तो सेकंड्स में आएगा।
तो ये तरीका अपने को एग्जाम में यूज करना होता है। जब आप मॉक देते हैं तब ऐसे प्रैक्टिस करनी है। पहली बार जब आप सीख रहे होते हैं सब ऐसे ही सीखते हैं, धीरे धीरे खुद को इस मोड में ले जाना होता है। ये धीरे धीरे आता है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है, क्योंकि अगर ये उल्टा नहीं किया तो मामला खराब हो जाएगा। उल्टा क्यों हो रहा है ये आपके दिमाग में पहले से फिर एक दो बार ऐसे प्रैक्टिस की हुई होगी तो अपने आप होगा आपसे। क्लियर? चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन को भी मैं इजी मान के चलूं? चलिए भैया, ऐसे क्वेश्चन आप खुद ही करते हो। कैसा क्वेश्चन है ये? सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम से ही उठा है, थोड़ा सा कह सकते हैं अलजेब्रा का यूज है, उस तरीके के फॉर्मूले हैं। अगर मैं बिना पेन चलाए करूं, पहले तो मैं बिना पेन चलाए समझाता हूं आपको। देखो ये माइनस का 5 है तो इससे कटेगा तो नीचे क्या बचेगा? प्लस का 5, और ऊपर x प्लस 5 का होल क्यूब है, एक a प्लस भी कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? एक x, मतलब x प्लस 5 का होल स्क्वायर बचेगा। x प्लस 5 का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है? x प्लस 5 का होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। ऐसा कोई ऑप्शन है? ये बिना पेन चलाए हो गया क्वेश्चन। अब कैसे हुआ स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है x प्लस 5 का होल क्यूब है, इसको ढंग से देखिए, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। मैं ऊपर लिख देता हूँ अलग कलर में, आपको थोड़ा सा ये समझने में इजी रहेगा। ये है a क्यूब, ये है b क्यूब, ये है 3a स्क्वायर b, और ये है 3ab स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ये a प्लस बी का क्यूब लिख दिया मैंने। आगे यहाँ x माइनस 5 है और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है, यानी इसको x प्लस 5 और x माइनस 5 ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इस एक से ये कट के 2 रह जाएगा, यानी x प्लस 5 का होल स्क्वायर बच गया। x प्लस 5 का होल स्क्वायर खोलोगे तो वापस क्या आ जाएगा। यानी इसने तीनों फॉर्मूले यूज कर लिए, a प्लस बी का होल क्यूब यूज करवा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करवा दिया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलवा लिया। यानी तीन फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में यूज कर लिए। अब ये क्या है, फॉर्मूले पहली बार जो पढ़ता है उसको टफ लगता है, लेकिन ऐसे 3-4 बार जब आप क्वेश्चन कर लेते हो, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 50 कर लिए, उसके बाद आपको दिखेगा कि यार ये रहा, ऐसे ही लिखा हुआ है, तो फिर पूरा ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहीं देखो बिना पेन चलाए आंसर ठोको सीधा। कर सकते हो ऐसा? चलिए आगे चलते हैं। टफ तो नहीं है, किसी को भी नहीं लग रहा? चलो वेरी गुड। आगे चलते हैं। देखो 14 नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू पूछ रहा है, वापस सिंप्लीफिकेशन वाला ही क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। के कहाँ दिख रहा है अपने को? यहाँ भी के पड़ा है और यहाँ के स्क्वायर पड़ा है, ऐसा ही है। अब देखो कौन किसका स्क्वायर बन रहा है। पहले तो इसको उड़ा देते हैं, 8 से उड़ाएंगे तो 11 बचेगा क्या? ये ऊपर 11 के है और ये मल्टी, देखो इसको सही से लिखते हैं, 11 के माइनस 9 है ऊपर, तो नीचे क्या है? ये 36 में से 35 गया, क्या बचा? 1, यानी के स्क्वायर प्लस 1 लिख दूं इसको, ये लीजिए, और इक्वल टू क्या है? 1 है। अब इसको अपने को उधर ले जाके सॉल्व करना पड़ेगा। ये के स्क्वायर प्लस 1 उधर हो गया, ये 9 इधर आ जाएगा, 11 के इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये इक्वेशन? ये बनेगा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 कितना हो गया? 10, और ये उधर आएगा तो माइनस का 11 के बराबर क्या हो गया? 0। वैल्यू किसकी पूछ रहा है ये? के की। इसको सॉल्व नहीं करना, यहां से वैल्यू उठाओ भैया, यहां से वैल्यू उठाओ। कौन सी वैल्यू दो जगह आ रही है पहले वो देखो। 7 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, और 10 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। तो पहले 10 को ट्राई कर लेते हैं। 10 रख के देखो, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10, 11 इंटू 10, 110 माइनस 110 0, यानी 10 तो आएगा, कंफर्म हो गया। तो भैया बाकी दो ऑप्शन को काट दो। अब बचा 1 और 3, 1 ही ट्राई कर लें पहले। 1 ट्राई किया तो 1 प्लस 10 11 माइनस 11, ये लीजिए आंसर आ गया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने लगते हैं, वो ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं तो भैया यूज करो, कहाँ जाके यूज करना है ये प्रैक्टिस से समझ में आता है। मैंने देखो यहाँ लाके छोड़ दिया, मैंने कहा अब मैं ऑप्शन देखूंगा, मैं क्यों माथा मारूं इसके अंदर, मेरे पास ऑप्शन पड़े हैं, मैं उनका यूज करके देखूंगा ना। चेक करना हमेशा सॉल्व करने से इजी होता है। क्लियर है ये चीज? क्या क्वेश्चन टफ था? सिर्फ एक स्टेप था कि भाई इसको सही लिखा, इसको सही लिखा, इधर उधर भेज के क्वाड्रेटिक बना ली, काम फ्री हो गया हमारा। चले आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्या कहता है,
लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड। देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बिना डायग्राम के ज्योमेट्री का क्वेश्चन अधूरा है। डायग्राम आपको एसएससी नहीं देती है, ध्यान रखना। सीडीएस हो गया और कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे वहां डायग्राम मिलता है। एसएससी की एक खासियत है, वो 99% कोशिश करती है कि आपको डायग्राम खुद बनाना पड़े। चलिए बनाते हैं। पहली बात, सर्कल है, सेंटर है, जल्दी से एक सर्कल बना दो, एक सेंटर बना दो, ओ लिख दो। अब क्या कह रहा है, AB and CD are two parallel chords on the same side of the radius। same side of the radius नहीं बोलते हैं, same side of the center बोलते हैं। ये लिखा ही गलत है क्वेश्चन। सेंटर के एक साइड होता है, रेडियस के एक साइड में क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो दो कॉर्ड से पैरेलल कॉर्ड्स का कंसेप्ट सिखाया था, दोनों एक ही तरफ बनानी है। ये लो बना देते हैं भैया, कोई मुश्किल काम नहीं हमारे लिए। ये हमने एक बना दी, ये हमने दूसरी बना दी। एक का नाम ले लेते हैं OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD। AB की लेंथ छोटी है, ध्यान रखना। तो यहीं गड़बड़ करते हैं लोग, किसका नाम क्या देना है। बाय डिफॉल्ट पहले नाम ऊपर वाली का AB दे देते हैं, लेकिन यहाँ देखा AB छोटी है, CD बड़ी है, तो छोटी वाली ये है, इसका नाम अपने को रखना पड़ेगा AB। ये AB है, ये CD है, इसकी लेंथ है 10 और इसकी लेंथ है 24। सही है क्या? और फिर क्या रखा है इसने, यहां से OP किस पे जा रहा है, OP इज AB पे। यहां नाम P है, यहां नाम Q है। OP की वैल्यू नहीं है, PQ की वैल्यू। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स कंसेप्ट सिखाया था कि पैरेलल कॉर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, D लिया हमने, D की वैल्यू अपने को दे रखी है 7। ये पूरी 10 है, ये पूरी 24 है, पैरेलल होती है। दो कंसेप्ट सिखाए थे, क्या सिखाए थे बताओ? पैरेलल कॉर्ड्स करवाया था क्वेश्चन, सेम ऐसे क्वेश्चन किए हमने बहुत बार। डायरेक्ट फंडा बताया था कि दो कॉर्ड्स अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है, हमने बात की थी। देखो याद आएगा, अभी लिखता हूं मैं। अगर AB और CD को जोड़ के आधा कर देता हूं तब तो ये डिस्टेंस आता है जब ये दोनों अलग अलग साइड होती हैं, और अगर माइनस कर देते हैं तो क्या होता है, जब वो एक ही साइड होती है डिस्टेंस। देखो एक की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 24 है, डिफरेंस ले 14, आधा करो। अब इसने ये 7 दिया है, क्या 7 देने की जरूरत थी क्या? अपने को पहले ही पता है कि ये 7 ही निकलेगा, ये फिर भी उसने दिया है, अच्छी बात है दिया है। तो पूछना क्या चाह रहा है, ये डायमीटर पूछना चाह रहा है सर्कल का, यानी रेडियस निकालनी है अपने को। ठीक है, रेडियस अपने को निकालनी है। मुझे एक चीज बताओ, इसका आधा हो गया 12, सही है क्या? और इसका आधा हो गया 5। 12 और 5 का ट्रिपलेट कौन सा बनता है, ललित बताएगा। 12 5, तीसरी साइड क्या हो गई 13। यानी यहां पे क्या, आंख बंद करके भरोसा करो कि दो साइड अगर 12 और 5 है तो तीसरी साइड 13 होगी। और तीसरी साइड कैसे बनती है, वो ये रेडियस ही होती है। यानी ये कितनी हो गई, 13 हो गई। रेडियस अगर 13 है तो डायमीटर बताओ। ये लीजिए, क्या टफ था क्या? मतलब मैं इसको बिना पेन चला, और इन्हीं वैल्यूज के साथ मैंने क्वेश्चन कराया, वैल्यूज भी चेंज नहीं हुई है यहाँ पे, इन्हीं वैल्यूज के साथ क्वेश्चन करवाया भाई। तो 12 5 13 कैसे सेट हो रहा है, देखो यहां मैंने 12 माना, ये 5 हो गया ऊपर वाला, ये कितना हो गया 13। अब ये 5 है, ये फिर 13 है, तो ये कितना हो गया 12। यहां से यहां तक 12 है, यहां से यहां तक 5 है, तो पीछे कितना बचा, और 7 ही दे रखा है पीछे, यानी सेट हो रहा है। ये इस तरीके से ये सेट हो रखा है। तो ट्रिपलेट्स ऐसी चीज है, अपने को याद होनी चाहिए, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो मेंसुरेशन हो। ट्रिपलेट से आपका काम बड़ा आसानी से हो जाता है, मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। इसका आधा, इसका आधा, तीसरी साइड 13। अब यहां लोग गलती पता है क्या करते हैं, कि जब वो इसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना, उलझते 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 वो रेडियस निकालते हैं 13, और यहां जाते हैं और आंसर लगा देते हैं 13। सब मेहनत कर ली, सही आंसर निकाल लिया, पर क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि वो पूछ क्या रहा है, डायमीटर। इतना जब आप सॉल्व करने लगते हो ना, तो आप क्वेश्चन भूल जाते हो। पढ़ा तो आपने स्टार्टिंग में था, पर करते टाइम आप ये भूल जाते हो कि रेडियस निकालनी है, डायमीटर। रेडियस ही निकालते हैं बाय डिफॉल्ट हमेशा। रेडियस दिख भी गई ऑप्शन में, आंसर अगर आपका ऑप्शन में मिल जाता है तो आपको दोहरी खुशी, लड्डू आ जाता है आपके मुंह में, बस अब तो यही आंसर है, ठोक दो। ये बहुत लोग, मैं कह रहा हूं, अगर ये पेपर जिस भी, अगर मान लो 1000 बच्चों का हुआ है ना, 1000 में से 50 बच्चे ऐसे होते हैं जो इसका सही करके भी आंसर 13 करके आए होंगे। 50 बच्चे ऐसे निकलते हैं, हर बार होते हैं ऐसे। आपने भी ऐसी गलती कभी ना कभी तो करी होगी अपनी लाइफ में, याद करो, करिए। चलते हैं आगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, हैंड रिटन क्वेश्चन है हमारे सामने।
क्या कहता है, कॉसेक थीटा की वैल्यू ये दे रखी है। इसको देखते ही पहला थॉट दिमाग में क्या आ रहा है ये बताओ? ट्रिपलेट्स तो बहुत बढ़िया बात है, और कोई थॉट नहीं आ रहा? सिंगल फंक्शन जब भी दिया हुआ होता है हम ट्राइंगल बनाते हैं, याद आ रहा है? सिंगल फंक्शन जब भी दे ट्राइंगल बनाते हो, डबल फंक्शन दे तो दो फंक्शन होते हैं इधर उधर तो कॉम्प्लीमेंट्री सोचते हैं। सिंगल फंक्शन ट्राइंगल, दो फंक्शन तो कॉम्प्लीमेंट्री। ट्राइंगल बनाना है भैया, जल्दी से बताओ क्या ट्राइंगल बनेगा? कॉसेक थीटा 5/3 है, लाख बार सिखा चुका हूं। ये थीटा है, 5 कहां लिखूं 3 कहां लिखूं? कॉसेक यहां 5 लिख दूं, यहां 3 लिख दूं, तो यहां क्या आएगा 4। थीटा यही है, ध्यान रखना। ये लो सिंगल फंक्शन देखा, बन गया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बताना, इसमें देख के क्या है? सेक स्क्वायर थीटा 5/4 हो गया, 5/4 का स्क्वायर करो। वैसे भी काट सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा -1 है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो उधर जाएगा तो वो 10 आ जाएगा। मान ली बात, वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं काट पीट के, पर अभी हमारे पास ट्राइंगल पड़ा तो एक बार ट्राइंगल से सॉल्व करते हैं, फिर डायरेक्ट करके देखते हैं। चलिए, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/4 बनी, यानी 25/16 -1 सही लिखा है, इंटू कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, इसको देखे कॉट क्या बनेगा 4/3 तो 16/9। आगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस 16/9, ये लीजिए 3 वैल्यूज बनी है। इसको अब सॉल्व करना, देखो 25 में से 16 गया 9, ये 9/16, ये 16/9, क्या बच गया? ये तो खत्म हो गया आपस में। इधर क्या बच गया? 9 + 16 25/9 बच गया। तो आंसर क्या आ गया? इससे ये कट गया, 25/9 रह गया। ये लीजिए आपका आंसर। क्लियर है? अब अगर कोई डायरेक्ट सोचता कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर -1 बन गया टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट गया, यहां तक तो फ्री हो गया ये। अब बच गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट क्या होता है? कॉसेक माइनस कॉट बराबर 1 होता है, तो कॉट उधर चला गया तो इधर कॉसेक बच गया, यानी इसकी वैल्यू बच गई कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा अगर 5/3 है तो इसका स्क्वायर करना था, 5/3 का स्क्वायर 25/9। ये लीजिए, ऐसे भी कर लीजिए। पर ये जो आदत है ना आपकी, ये इसको फॉर्मूला बना के इधर उधर काटने वाली, इस आदत को खराब आदत बोलते हैं। इसलिए मैंने पहले बार में वो नहीं कराई। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, फॉर्मूले बनाते चलोगे लेकिन वो आपसे सेट नहीं होगा, फिर आप फंस जाओगे। तो इसको डिराइव करना बोलते हैं। ये जो आप काम कर रहे हो ना कि फॉर्मूले बना के इधर उधर करके हम सेट करें, इसको डिराइव करना बोलते हैं। अपने को डिराइव वाली आदत ही खत्म करनी है। अपने को ये जो काम हमने किया इसको बोलते हैं पुट वैल्यू। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? पुट वैल्यू। कि हमें ट्राइंगल दिखा, ट्राइंगल बनाया, वैल्यूज पुट करी और काट पीट के खत्म कर दिया। तो ये मेथड हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको फायदेमंद रहेगा बजाय कि इस मेथड के। क्योंकि डेराइव करते समय आप कुछ ना कुछ गलती करोगे, बीच में आपका हल्का सा भी ध्यान बटा, साइन की दिक्कत आ जाती है कई बार कि ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है, मान लो ये -1 माइनस कॉट स्क्वायर होता है तो ये माइनस का कॉसेक स्क्वायर बन जाता है। वो साइन वाली कई बार गड़बड़ हो जाती है अपने, इसलिए इस मेथड पे अपने को जाना ही नहीं है, इस पे प्रैक्टिस ही नहीं करनी है। इस पे करोगे तो बहुत टाइम फंसेगा, कई बार ऐसी जगह जाके फंस जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री में कई क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे बड़े वाले, जिसमें 3 वैल्यूज की वैल्यू कुछ दी हुई होती है, फिर वो पावर 12, 8, 6, 4 वहां तक ले जाता है। वहां अगर ऐसे करने जाओगे तो फंस जाओगे। और इस तरीके पे अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो फिर आपका हाथ एग्जाम में अपने आप चलेगा, फिर आप यही करोगे। मैं चाहता हूं कि आप ये वाला काम, ये इजी है, गलती होने के चांसेस कम है, और जल्दी पता चल जाता है कि क्वेश्चन फंसने वाला है या इजी है। इजी दिखेगा तो फटाफट हो जाएगा, फंसने वाला होगा तो आप वेट कर लोगे। क्लियर? चले आगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। दो सेंटर के बीच में रेडियस तो ये दे रखी है इस 37 सेंटीमीटर, ठीक है। दो सर्कल हैं, उनके बीच में 37 ये है, दोनों की रेडियस ये हो गई, और कॉमन टेंजेंट दिख, दो सर्कल दिखते ही दिमाग में या तो कॉमन कॉर्ड आता है या कॉमन टेंजेंट, कंसेप्ट ही दो ही है। अब ये कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। और कौन सी वाली है कॉमन? डायरेक्ट वाली। दो टाइप की टेंजेंट बताई थी, देखो दोनों डायग्राम बना देता हूं। ये तो हो गई एक डायग्राम, ये हो गए दो डायग्राम। जो ऐसे टेंजेंट बनती है, ये जो ए बी है, इसको तो हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और जो ये ऐसे क्रॉस आती है,
ये कौन सी बनती है? इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। चलिए, तो अब हमें यहाँ ए बी की वैल्यू पूछ रहा है ये एक तरीके से। तो यहाँ नाम इसने कुछ दिए हैं क्या? कॉमन टेंजेंट टू दीज सर्कल्स आर एम एंड क्यू। इसके नाम चलो हम एम और क्यू ले लेते हैं। ये एम हो गया, ये क्यू हो गया। अब जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताइए, कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला क्या था? क्या बात है, रट रखा है। अगर एम क्यू लिखेंगे तो रूट लगा दीजिए बड़ा सा, फिर डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का। सही है क्या? पक्का? यहां प्लस कब आता है? ट्रांसवर्स। याद रखने का तरीका क्या बताया? ट्रांसवर्स की लंबाई इससे हमेशा छोटी होती है, और ये चीज छोटी कब होगी? जब यहां प्लस कर देंगे तो बड़ी चीज माइनस होगी, तो वो ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। ऐसे याद किया था हमने। क्लियर है ये? चलिए, हाँ, डी से आ गया डिफरेंस। तो दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है? ये तो हो गया हमारा डी। डी बताइए कितना दिया हुआ है? डी की वैल्यू 37 है वहां देखो। तो ये तो हो गया 37 का स्क्वायर माइनस R1 R2 22 और 10 दे रखी है। ये हो गया R1, ये हो गया R2। ये दे रखा है अपने को 22, ये दे रखा है अपने को 10। 22 में से 10 उड़ा दो। अब देखो यहां भी ट्रिपलेट चलता है। ये 37 और 12 का ट्रिपलेट है, ऐसा ही हुआ। तो 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब कुछ महारथी लोग क्या करते हैं, या तो ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए, पर ये ट्रिपलेट इतना यूज में नहीं आया अपने पहले, तो अपने को याद नहीं है। पर अब 37 का स्क्वायर करने लगोगे फिर टाइम लगाओगे, फिर उसमें से 12 का स्क्वायर करोगे फिर टाइम। तो यहां हिंट देता हूं आपको, क्या लगाओगे? इकाई अंक, यूनिट प्लेस लगाओ। क्या लगाओगे? यूनिट डिजिट वाला लगाओ। कि 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, 9 आएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 9 में से 4 गया 5, और 5 का रूट लोगे तो भी क्या आएगा? 5। जिसके लास्ट में 5 आ गया, यानी 5 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर लो 5 ही रहता है। लास्ट में 5 ढूंढना है। ऑप्शन देखो 5 कहाँ है? 35 और 25। अब फंस गए आप। 35 या 25? तुक्का मार रहे हो या कोई सॉल्व कर रहे हो? ट्रिपलेट से कर रहे हो। तो 37, 12 और 25, 35, सॉरी 37, 12 और 35। ध्यान रखना, ये चीज फिर बता देता हूँ ट्रिपलेट्स में। ये 35 है, ये 12 है, और ये कितना हो गया? 37। इसको और अपने ट्रिपलेट वाली टेबल में ऐड कर लो। तो ये अगर याद होता तो यहाँ अपना थोड़ा टाइम बचता। फ्रेश बंदा होगा 37 का स्क्वायर करेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम। 12 का स्क्वायर याद है, चलो माइनस करेगा फिर टाइम लगेगा, लेकिन जब रूट निकालेगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ आके भी आप इस क्वेश्चन में फंस सकते हो। तो 35, 12, 37 एक ट्रिपलेट हम और याद कर लेंगे। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। क्लियर? चल सकते हैं आगे। अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा टफनेस कंसेप्ट में तो नहीं लगी है। कंसेप्ट वाइज अभी तक वैसा ही चल रहा है जैसी चीज़ें आती थी। यहाँ एक नया ट्रिपलेट इन्होंने डाला है जो लोगों को नहीं पता, तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आपका बढ़ गया। यहीं अगर ये 12 और 5 हो जाता, सॉरी 13 और 5 हो जाता, तो आप फटाफट 12 आंसर मार देते, तो वो थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता। इसकी वजह से हल्का सा कैलकुलेशन बढ़ गया। तो ऐसा तो चलता है, कंसेप्ट अगर वही है, सब कुछ वही है, कैलकुलेशन में हो सकता है 5-10 सेकंड आपके ज्यादा खा जाए। चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये रेस वाला क्वेश्चन आ गया। देखो रेस वाला क्वेश्चन देखते ही मैंने क्या कहा था, बताओ बताओ। अगर वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि कितनी देर में वो मिलेंगे या 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है तो हम अटेम्प्ट करेंगे। इसने इसको पीछे छोड़ दिया, इतने मीटर से छोड़ दिया, उतने मीटर से छोड़ दिया, ऐसे क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। फिर देख लेते हैं फटाफट। रेस है, स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन है, सेम पॉइंट है, स्पीड ये है, कितनी देर बाद वो मिलेंगे, मिलने वाला क्वेश्चन है, तो ये हम कर सकते हैं। क्या बताया था इसमें, क्या निकालना होता है? टाइम लेना है और एलसीएम निकालना है। टाइम का एलसीएम निकालना है। तो चलो पहले तो देखो ट्रैक कितने का है? 800। डिस्टेंस कितना हो गया? 840 मीटर। तो पहले वाले की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। तो टाइम बता दो पहले का। 840 दौड़ना है 6 की स्पीड से, कितना आएगा? 140 क्या सेकंड। दूसरे का टाइम बता दो। 70, ये 70 सेकंड। अब कह रहा है कि दोनों ने क्या किया, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम टाइम पे सेम पॉइंट से, कितनी देर बाद मिलेंगे।
तो 140 और 70 का एलसीएम बता दो फटाफट, एलसीएम कितना आएगा? दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 140 ही आ रहा है। तो यानी कि जितना एलसीएम है उतनी देर बाद वो वापस मिलते हैं, तो 140 सेकंड बाद वो वापस मिलेंगे। कहीं है ऑप्शन में? ये रहा। तो क्या क्वेश्चन टफ था? यही क्वेश्चन अगर वो ऐसा होता कि उसने उसको इतने मीटर से छोड़ दिया, उसने उसको इतने मीटर पहले पहुंच गया, इतने टाइम पहले पहुंच गया, तो बताओ वो उसको कितने मीटर से हराएगा? इस टाइप का क्वेश्चन हम स्किप करेंगे। और जहां ये मिलने वाली बात कर रहा है कि 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, या पहली बार कब मिलेंगे, या लास्ट बार कब मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हम फटाफट कर लेंगे। तो पहले से ही प्लान होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है और मेरे पास हथियार क्या है। ये समझ बहुत जरूरी है। ये समझ ही आपको एक अच्छा स्टूडेंट या ऐसे मान लो एग्जाम क्लियर करने वाला बनाता है, कि आपको पहले से क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि इतना काम होगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला भैया। क्लियर? कराए थे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। चलो आगे चलते हैं। ये कहता है आर ने 100 रुपए पी को दिए, 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के सिक्के। सिक्के वाले क्वेश्चन किए थे हमने काफी सारे। चलो ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यूज्ड फॉर पेइंग आर 40। टोटल सिक्के 40 यूज हुए हैं, 5 के हैं, 2 के हैं और 1 के हैं, रुपए 100 है। देखिए बेसिक ये कहता है कि यहां मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 40 है, सही है। और टोटल रुपीस कितने हैं? 100 रुपीज, सही बात है ये। अब देखो 5 के मान लो 5, 2 और 1 के अलग अलग सिक्के हैं, तो क्या बात ऐसी हो रही है कि 5 के x सिक्के हैं, 2 के y सिक्के हैं और 1 के z सिक्के हैं। 5 के x कॉइन हो गए, 2 के y कॉइन हो गए, 1 के z कॉइन हो गए, ये मल्टीप्लाई हुए तो रुपए बन गए। और टोटल रुपए कितने हैं? 100 हो गए। और x, y और z कितने हैं? x प्लस वाई प्लस जेड करूं तो कितना है? सिक्के कितने? ये सिक्के है ना, सिक्के कितने टोटल? चलिए, तो ये 2 इक्वेशन अपने को दी हुई है यहाँ पे इसके हिसाब से। तो कह रहा है 5 के सिक्के कितने होंगे, यानी हमसे ये x की वैल्यू पूछना चाह रहा है यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या है। अब देखिए 2 इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं? 3, x, y और z, 3 वेरिएबल। 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल सॉल्व करना इम्पॉसिबल काम, इम्पॉसिबल टास्क है, हम कर ही नहीं सकते। तो वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, डाटा इनसफिशिएंट है। यहाँ एक इक्वेशन और चाहिए अपने को, तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एसएससी अपने को क्या देती है? ऑप्शन देती है भैया। ऑप्शन अगर आपके पास है तो ऑप्शन रख के हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ट्राई करते हैं। चलो क्या क्या ऑप्शन है। मान लो मैंने सबसे छोटा ऑप्शन देखा, 13, 17, 18, 16। 13, 16, 17, 18 है, तो 13 तो बहुत दूर हो गया, 16, 17, 18 पास पास है। अगर मैं ट्राई भी मारूंगा ना ऑप्शन, तो जो आसपास वाले ऑप्शन है 16, 17, 18 इनको ट्राई करूंगा। 3 ऑप्शन है, बीच वाला उठाऊंगा मैं। पहले 17 को ट्राई करते हैं भैया। चलो 17 की वैल्यू x की जगह 17 रखा, 17 इंटू 5 85, तो ये हो गया, ठीक है। और 17 यूज हो गया। पीछे y और z कितने बचे? 40 में से 17 उड़ा दो, 23 बचे। अब 23 को मुझे ऐसे एडजस्ट करना है कि अगर मैं सारे 1 के सिक्के भी कर दूं 23 के 23, तो भी ये 100 से ऊपर निकल गया। इसका मतलब 17 से तो पार नहीं पड़ रही, इसको थोड़े से कम देने पड़ेंगे 17 से। 17 से कम कितने ऑप्शन है? यानी 17 गया तो कौन गया? 18 भी साथ में चला गया। अब इससे कम अपने पास 16 और 13, 16 को और ट्राई कर लेते हैं। चलो 16 इंटू 5 कितना हो गया? 80। ये 80 हो गया। पीछे कितना बचा? अगर 40 में से 16 उड़ा दिए 24 बचे। 24 अगर मैं यहां देता हूं तो ये तो बहुत ऊपर निकल गया, और यहां 24 दूं तो भी ये 100 से ऊपर निकल गया। इसका मतलब 16 से भी पार नहीं पड़ रही, तो भैया आप 13 को ट्राई नहीं करना है। 13 ट्राई किया, पता लगा फिर भी सेट नहीं हो रहा, या सेट करने में टाइम लगा दे रहे हो, नहीं, 13 मारो आंसर और भग जाओ। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन क्या था? डाटा इनसफिशिएंट था, लेकिन ऑप्शन है तो हम आंसर निकाल सकते हैं, और हम एक्सपर्ट है आंसर निकालने में। ये लीजिए हमने आंसर निकाल दिया। अब कोई सेट करके देखेगा और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो मुझे मत कहना, मैं तो ऑप्शन के हिसाब से कहा है, 3 मैंने उड़ा दिए, एक ही ऑप्शन बचता है, वो हो सकता है आंसर हो। क्लियर? चलें आगे। चलिए, तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन एसएससी में कई बार मैंने देखे हैं, बहुत बार, हर 1-2 साल में एक आध क्वेश्चन, या हर साल एक आध क्वेश्चन 1-2 सीरीज में आता ही आता है जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ये ट्रिकी वाला क्वेश्चन हो गया। क्लियर? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्शन वाला भैया, इसी का वेट हो रहा था और अभी इलेक्शन हुआ हरियाणा में। ठीक है, चलो इलेक्शन की बात करते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 5% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। इतने लोगों ने तो भैया वोट ही नहीं दिया।
पहली बात हो गई। अब कहता है 10% ऑफ द वोट्स कास्ट, जो वोट डले 10% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। यानी कुछ लोगों ने तो दिया ही नहीं, और जिन लोगों ने दिया उनमें से 10% क्या हो गए, खराब वोट हैं, इनवैलिड कर दिए। While all the valid votes were cast in favor of either of the two candidates, दो ही कैंडिडेट थे, उन्हीं को जाने थे। The candidate who got इतना परसेंट ऑफ द वैलिड वोट्स का जिसको इतना परसेंट मिला है, भैया ये कैसा परसेंटेज होता है, 0.375 लेवल देख रहे हो एसएससी का। यहाँ 60% बोल देता है तो कोई दिक्कत हो जाती है उसकी। 59.375%, ये लो यही उलझा दिया आपको। तो ऐसा परसेंटेज आप निकालोगे कैसे? तो पहली नजर में ऐसा दिख रहा है तो भैया क्वेश्चन को क्या कर दो, एक बार के लिए स्किप। ऐसा परसेंटेज मैंने देखा, मैंने क्वेश्चन कर दिया स्किप, के मैं बाद में करूंगा इसको। अभी मुझे पता है ये परसेंटेज निकालने में मेरे को जोर आएगा, इतना पॉइंटों में कौन जाएगा, इतना कौन खेलेगा, क्लियर। तो इसको देखते ही स्किप कर दो, हटा नहीं करना, अगला इजी वाला कर लेंगे। मान लीजिए हम सारे करके वापस आ गए इस क्वेश्चन पे, टाइम बच गया। अब हम आगे करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द कैंडिडेट हु गॉट इतना वैलिड वोट्स वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय इतना वोट। जिसको इतना परसेंट मिला ना, उसको दूसरे वाले से इतने वोट ज्यादा मिले हैं, ठीक है। क्या इतने का मतलब इतना है, इलेक्टेड की जगह यहाँ कुछ और लिखता तो चलो ठीक है, इलेक्टेड यानी इतने वोटों से जीता है। कहने का मतलब हिंदी इसकी ये है कि जिसको इतना परसेंट वोट मिला है वो इतने वोटों से जीता है, यानी दूसरे वाले से इतने ज्यादा मिले हैं उसको। आगे चलते हैं। इफ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन वाज 16,000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। 16,000 लोग तो वोट देने जा रहे थे, कितने लोगों ने नहीं दिया उनमें से वोट, वो वाई परसेंट अपने को निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलो इजी करते हैं इसको। पहले बताओ, अगर जिस बंदे को इतने मिले हैं ना, 100 में से मिले हैं, अपन 100% से बात करते हैं, एक को इतने मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले हैं वो बता दो। रफ बता रहे हो 40। पहले ऑप्शन देखते हैं, दूर दूर है या पास पास है। 7.2, 8.4, 8 और 7.5। ऑप्शन भैया पास पास है तो पॉइंटों में चलना पड़ेगा। ये 60 से जितना कम है ना उसको 40 से उतना ज्यादा हो गया, तो यहां मैंने लिख दिया ए, यहां मैंने लिख दिया बी। इसको वोट मिले हैं 59.375, तो इसको 40.625 लिख दूं, इतने मिले हैं। अब इन दोनों में फर्क बताओ कितना रह गया, कितना, 18 पॉइंट, पक्का, ठीक है। ये आ गया डिफरेंस 18.7, यानी इसको इससे 18.75% वोट क्या मिले, ज्यादा मिले। तो जितने ज्यादा मिले हैं उतने ही वोटों से तो ये जीता है ना, हाँ या ना। तो ये 18.75% जो है ये किसके बराबर हो गया, 2484 के बराबर हो गया भैया। ये 18.75 है। आ जाओ मैदान में। 18.75 पता चल गया आपको, 1% बता दो भैया, करो कैलकुलेशन। ये देखते ही मैंने क्यों छुड़वाया था क्वेश्चन, अब समझ आ रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है समझ में आ रहा होगा आपको। निकालो, आपको निकालना है 2484 को डिवाइड देना है 18.75 से, हाँ? चलो जितना भी आ गया 100% है, 13248, ये 100% आ गया, सही है। ये 100% कौन सा है, जो वैलिड वोट पड़े हैं, वैलिड वोट का 100% है ये। अब वोट खराब कितने हुए, 10% खराब हुए थे, यानी ये 90% हो गया। अब ये 90% हो गया जितने वोट डले हैं उनके हिसाब से। तो अब मैं ऐसे लिख रहा हूं कि भैया 90% का मतलब 13248 है, तो 100% का मतलब बताओ, फिर एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नीचे 90 ऊपर 100, ये फिर एक कैलकुलेशन बता दो भैया कितनी हुई, 14720। ये वोट आगे जो कास्ट हुए इनको बोलेंगे कास्ट, और ये वो वोट थे जो वैलिड थे, ठीक है, कास्ट हो गए। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब कह रहे टोटल 16,000 थे, उसमें से कुछ लोग वोट देने ही नहीं गए, तो 16,000 से ये कितने कम है, कितने कम हुए 16,000 में से, माइनस करो दोनों को, 1,280 पक्का भाई, 280 तो हो गया 15,000, फिर 1,000, ठीक है। तो अब 1280 लोग वोट देने नहीं गए थे, सही बात है, इनका डिफरेंस आ गया। अब ये 1280 16,000 का कितना परसेंट है वोट निकालो, यहां निकालो 16,000
इंटू 100, काट पीट के आएगा कितना आया भाई 8%। यहां जाके आपका आंसर निकला है। तो भैया इतना करने का गुद्दा होना चाहिए आपके पास, नहीं तो इस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर देना था। उस समय सिर्फ 5 सेकंड गए थे, और एक बार इसमें जो फंस गया, ये ऐसा जाल है मछली का, जो इस क्वेश्चन में फंस गया वो फंसता चला जाएगा, फंसता चला जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन देख के वो स्ट्राइक पॉइंट आपका फ्लैग होने चाहिए कि हे ये मुझे दिखा, मैं नहीं जा रहा भैया इससे आगे, मैं रुकूंगा यहीं पे, अगला क्वेश्चन कर लूंगा मैं आसान वाला। इतना करोगे, अब पता ही नहीं चला 3-4 मिनट 5 मिनट तो अपने को हो गए इसको करते, जबकि अपन ने ये कैलकुलेशन हाथ से नहीं करी है, कैलकुलेटर से करी है। हाथ से करते तो ना नहीं याद आ जाती। क्लियर? चाहे कोई कहता है कि मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है, कर ले भैया कैलकुलेशन, फिर फास्ट है तो भी 3 मिनट तो लगाएगा वो बंदा, कितना ही फास्ट हो। और जो बंदा यहीं 5 सेकंड में छोड़ देगा वो राजा है इस क्वेश्चन का। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन जहां आपको अजीब सा लग जाए, थोड़ा सा भी छोड़ दो, छोड़ने में ही भलाई है। एसएससी खुद कहता है भैया सारे क्वेश्चन नहीं करने। अब तो आपको भी ये समझ में आ रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, 200 में से 200 तो जाती नहीं है, तो छोड़ने ही थे ना ऐसे क्वेश्चन। अगर इसको छोड़ता तो हर बंदा 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाता, 100% कर पाता, और ये इतना करके भी आप 8% ले आओगे इसकी भी गारंटी नहीं है। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर दोगे। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल था कि कैसा क्वेश्चन हमें देखते ही छोड़ना होता है। चलते हैं आगे। चलिए, मोहन ने इतने रुपए 20% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट दिखते ही आपको ऐसे खुशी मिलती होगी कि चलो सीआई तो नहीं है, ऐसा ही आया है। ठीक है, कितने रुपए हैं? अब देखो फिर वही बात कि भैया 4,22,092 रुपए की जगह अगर वो 4,20,000 ले लेता तो एसएससी के कोई तकलीफ हो जाती? पर नहीं, इसको तो कैलकुलेशन बढ़ानी है। ये इससे पता चल जाता है कि ये कैलकुलेशन बढ़ाने वाला काम कर दिया इसने, सीधी सी बात है। कर दिया तो हम ऑप्शन देखेंगे, पास पास है कि दूर दूर है। कैलकुलेशन बढ़ाओ कोई तकलीफ नहीं है, ऑप्शन तो दूर दूर दे दो भैया, ताकि हम थोड़ा अप्रॉक्स ले लें। पर ऑप्शन देखो, 3, 2, 5, 5,56,000, 5,58,000, 5,61,000, 5,64,000। ऑप्शन भी क्या है? पास पास है। मतलब यहां भी कैलकुलेशन बढ़ा दी और ऑप्शन भी पास पास। एक काम करो, ऑप्शन दूर दूर रखो, अप्रोक्सीमेशन से ठोक दो। यहां भी कैलकुलेशन बढ़ाई, ऑप्शन भी पास पास, तो भैया मैं सीधा कहता हूं इस क्वेश्चन को भी आप एक बार के लिए स्किप कर दो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन करना ही है, कर लेते हैं। चलो, ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल। 20% हमारी हो गई रेट। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल बाद उसने इतने रुपए दिए टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कम हुआ है, ये इतने का ध्यान रखना, रेट इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। सिर्फ एसआई में क्या होता है, जो भी आप रुपए देते हो वो प्रिंसिपल ही कम करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इफ मोहन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दैट एक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? ज्यादा टफ तो नहीं है क्वेश्चन, इजी सा ही लग रहा है। चलो देखो, ये 4,22,092 रुपए हैं, ये प्रिंसिपल है। पहले साल का ब्याज बता दो भैया, 20% बता दो इसका जल्दी से। यानी 2 से गुणा कर दें इसको और 1 पॉइंट कम कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0.4, 9 दूनी 18, 4, 4 और 8, 8,000, कितना है ये? 84,418 का ब्याज बन गया यहाँ पे। क्लियर? अब उसने कितने कम कर दिए? 21,679 कम करने हैं। ये इसमें से कम नहीं होंगे, इसमें से कम होंगे। तो 21,679 कम कर दो, प्रिंसिपल कितना बच गया? माइनस कर दो इसको, जल्दी से बताओ कितना रह गया? 9 और 3 12, 7 और 1 8 और 1 9, 6 और 4 10, 0 0 4। क्या सही किया मैंने? ये प्रिंसिपल रह गया अपना सेकंड साल के लिए। इसका फिर 20% बताओ, इसका 20% कितना हो जाएगा? 418 का 826 हो जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये पहले साल का एसआई, ये दूसरे साल का एसआई। अब सब कुछ मिला के अपने को कितना देना है भाई? ऐसे समझो, ये ब्याज अपने को देना है, ये ब्याज अपने को देना है, और ये जो मूल बचा है ये भी तो देना है। ये तीनों चीजें ऐड करनी है अपने को, इन तीनों को प्लस कर दो, वही आपका आंसर है। कैसे आंसर दे सकते हैं? इकाई अंक चेक करते हैं। 6 और 4 10 हो गया, 8 और 2 10 और 1 ये वाला 11, 11 और 3 14, 4 चाहिए लास्ट में।
ये मैंने देखा इकाई अंक से, मैंने आंसर मार दिया। तो कुछ थोड़ा तो टाइम बचाया मैंने आपका। चेक कर लो यही आ रहा है क्या, एग्जैक्ट यही आ रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था। अब देखो दोबारा समझिए, ये प्रिंसिपल था, पहले साल का ब्याज 20% बन गया। फिर कहता है उसने इतने रुपए माइनस कर दिए, ये प्रिंसिपल में से ही माइनस होंगे, ब्याज जोड़ के माइनस मत कर देना। लोग गलती क्या करते हैं, ये प्लस ये करके उसमें से वो माइनस करते हैं। ये वाला काम सीआई में होता है। सीआई में ब्याज आपका प्रिंसिपल में जुड़ता रहता है हर साल। एसआई में ब्याज अलग रहता है, प्रिंसिपल अलग रहता है। जो भी रिपेमेंट होगा वो प्रिंसिपल में से होगा, ब्याज आपका खड़ा रहेगा, वो लास्ट में पेमेंट होगा। क्लियर। तो इसमें से हमने ये जो दिए माइनस कर दिया, ये प्रिंसिपल, इसका ब्याज निकाल लिया, एक ब्याज, दो ब्याज और एक प्रिंसिपल, सब जोड़ दिया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, बस क्या था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। लेकिन इकाई अंक से काम हो गया तो थोड़ा हमारा काम आसान। यही अगर इकाई अंक 7 आ जाता तो फिर 2 में से हमें उलझना पड़ता, 4 का चलो 1 था। इतना तो एसएससी सहायता करती है। ठीक है, टफ तो नहीं था क्वेश्चन। चलें आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हे भगवान, अब देखो जिसने ये क्वेश्चन स्किप किया और उसको ये क्वेश्चन दिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 कट गया, क्या बच गया। अब बताओ, इसके भी 2 नंबर मिले हैं और इसके भी 2 नंबर मिले, कौन से वाले आसान थे भाई। यहां तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब शॉक्ड रह गया मैं, और इतना आसान क्वेश्चन ये एसएससी पूछ रही है। अब किसी का पेपर में ये क्वेश्चन छूट जाए, उसको घर आने के बाद तो खैर नहीं पता चलेगा, पर आंसर की आने के बाद उसको ये पता चलता है, तो कैसा लगता है उसको। है कोई भुगत भोगी ऐसा। बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन पेपर में छूटने नहीं चाहिए, वरना मान के चलो ये बहुत दुख देते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन अगर आपका छूट जाता है मेंस में, तो जहां आप इंस्पेक्टर बनने वाले थे वहां आप फिर टीए बन के रह जाते हो। एक क्वेश्चन से इतना फर्क पड़ जाता है। जहां आपको होम पोस्टिंग मिलनी थी वहां आपको 500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग मिल सकती है, सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन अपना छूटना ही नहीं चाहिए। चलें आगे, चलिए 23 क्या कहता है कि राजेश अपने प्रिंटिंग प्रेस में बैठा है, कुछ किताबें प्रिंट करनी है, उसने इतना काम कर दिया 17/27 कितने दिन में, 34 दिन में। देखो 17/27 काम आपने 34 दिन में किया है, तो 17/27 मतलब ये फ्रैक्शन हो गया काम का, तो पूरा काम क्या होगा 27/27। 27/27 को हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, ये आ गया 34, और 17 नीचे आ जाएगा, 27 ऊपर चला जाएगा। तो यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 27 × 2, यानी इतने दिन में पूरा काम होना चाहिए था। एक ग्रोसर ने क्या किया, प्रोफेसेस टू सेल राइस एट द सीपी। एक ग्रोसर बोलता है भाई जिस रेट पे माल लाया हो ना उसी रेट पे बेचूंगा। ऐसा हो सकता है क्या, जिस रेट पे लाया उसी रेट पे बेच दे, कोई नहीं बेचता भैया। फिर वो क्या करते हैं, वजन में गड़बड़ करते हैं। शिकायत है ऐसे क्वेश्चन वजन में गड़बड़ वाले। चलो, बट यूजेस ए फेक वेट, देख लो वजन में गड़बड़ कर रहा है, कितने यूज कर रहा है, 870 ग्राम दे रहा है 1 किलो की जगह, यानी कितने का गड़बड़ कर रहा है, 130 ग्राम का गड़बड़ कर रहा है। किस पे, किलो पे नहीं हो रहा है ये गड़बड़, ये गड़बड़ हो रहा है 800, यानी प्रॉफिट देखेंगे तो 870 पे देखेंगे। ये लीजिए 870 पे ये गड़बड़ कर रहा है। परसेंटेज में बात करें तो लगभग कितना परसेंट हो गया, और यही पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज, यही प्रॉफिट है 130 रुपए, 130 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, 870 पे × 100 कर दो। अब देखो पॉइंटों में क्या ऑप्शन, 15 14 11 18 दूर दूर है, देखो 11 14 15 18 दूर दूर है, अप्रॉक्स मार लो। तेरा के पहाड़े में बोलो, तेरा का 87 कब तक आएगा, यानी 7 पे 91 होता है, 7 अगर रखूं तो 7 का मतलब ये 14 पॉइंट समथिंग आ गया, लेकिन ये 7 से कम है तो 14 से ये ज्यादा हो जाएगा। 14.28 से ज्यादा वाला जस्ट ऊपर वाला ऑप्शन, 14.28 से जस्ट ऊपर कौन है, ये दोनों ही ऑप्शन है जस्ट ऊपर। 14.28 से ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि 15.11 का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है 16। अब ये दोनों ऑप्शन हमारे फंस गए हैं, तो फिर सॉल्व ही कर लो भैया, और कोई इलाज। 1300 को 87 से भाग दे लो, फिर आपको देसी तरीका लगाना है। ये लिखा 1300 और यहाँ 87, एक बार जाएगा, कितना आ गया 8 और 4 43 आया ना।
ये 0 लगा दिया। अब यही एक कैलकुलेशन करनी है कि 4 आएगा या 5 आएगा। 87 को 5 से करें तो देखो 35, 3, 435 आ रहा है, लेकिन ये 430 है, यानी 15 से नीचे रह जाएगा, 14 पे ही काम हो जाएगा। 14 पे काम दिख गया तो ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो लास्ट में हल्का सा काम था। बाकी बताओ ऐसे क्वेश्चन हमने कितने किए हैं? ये तो सबसे आसान वाला हो गया। इसके साथ ही अगर वो ये और कहता है कि वो सीपी पे ना देके थोड़ा सा ऊपर दे रहा है, तो 2 प्रॉफिट जब हो जाते तो उनको कैसे सेट करते? मान लो वो कहता है सीपी पे ना देके वो वेट में भी गड़बड़ कर रहा है और 10% का वैसे भी कमा रहा है, तब ये क्या करते हैं अपन? तब अपन करते ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, कि एक प्रॉफिट तो ये वाला हो जाता बी और ए वो वाला, दोनों को कैसे जोड़ते? ऐसे जोड़ते। फिर ये अगर होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनता। एक ही पूछा है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत सारे किए हैं ना, इसको तो देख के कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो आता है अपने को। चलते हैं आगे। लो फिर एक टेबल, यानी 4 डीआई के क्वेश्चन आ गए आपके इस पेपर में। क्वेश्चन देखते हैं। पहले टेबल देखिए हमने। टेबल देखने के बाद देखा 100 में से मार्क्स है, बहुत बढ़िया। 5 स्टूडेंट के हैं, 5 सब्जेक्ट में। पूछ क्या रहा है कि 79% ओवरऑल किसके आए हैं? 79%, यानी 500 का 79% कितना होता है? जल्दी से बताओ। 79% ऑफ 500 पूछ रहा हूं। पहले तो 80% बता दो कितना होता है 500 का। 400, 400 में से 5 कम कर लो, 3। इतने मार्क्स किसके हैं टोटल? टोटल बता दो इतना किसका है? 395। कैसे टोटल करना है? ऐसे टोटल करना है। इसका टोटल, इसका, इसका, इसका और इसका। देखो 5 किसके में आ रहा है लास्ट में? देखो 5, 10, 15 इसमें हो सकता है। 9 और 6 15, 8 और 4 12 नहीं होगा। 7 3 10 खत्म, 5 4 9 नहीं आ रहा। 6 6 12, 6 18 और 8 5 तो नहीं बनेगा। 8 और 2 10, 8 और 8 16 नहीं बनेगा। देखो इकाई अंक से खेला किया और आंसर आ गया तरुण। इसको बोलते हैं इकाई अंक। नहीं तो नॉर्मल आदमी क्या करता है? ऐसे नहीं करता। पहले वो सबके टोटल निकालता, टोटल निकालने के बाद फिर वो सबकी परसेंटेज निकालता 500 से भाग दे दे के, फिर वो देखता कि 79% किसका बन रहा है। किस्मत अच्छी होती उसकी अगर पहले में आ जाता। अगर यही ऑप्शन नीचे होता, अपने को तो उतना ही टाइम लगना था, लेकिन उसको बहुत सारा लगना था। क्लियर है ये चीज? तो बताइए 25 क्वेश्चन आपने देखे, कितने क्वेश्चन आपको टफ लगे? एक बार मैं स्क्रीन वापस रोटेट करता हूं पहले से, ठीक है? देखो ये टफ नहीं था, ये तो बिल्कुल टफ नहीं था, ये भी टफ नहीं था, ये तो कह ही नहीं सकते कुछ फ्री के नंबर। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा, ज्यादा तो नहीं, बस जोड़ना ही था, इससे ज्यादा तो नहीं था, पर पॉइंटों में था। मतलब ये वैल्यूज अगर 0 0 0 वाली होती तो थोड़ा आसान होता, बाकी इतना मुश्किल तो मैं नहीं कहूंगा भैया। ये था क्वेश्चन, इसको अपने को स्किप करना है। और यहां देखते ही मैंने कहा था, इस पॉइंट पे आते ही मैंने कह दिया छोड़ दो। कहा था या नहीं कहा था? एक क्वेश्चन टफ कहेंगे, कैलकुलेटिव टफ, भयंकर टफ, खराब करने वाला, कोई सब तरफ से खराब करने वाला क्वेश्चन है ये। हो भी जाएगा, टाइम भी खराब कर देगा, सही भी नहीं आएगा, सब कुछ खराब करेगा। एक क्वेश्चन आया अभी तक, पीछे चलते हैं। ये क्वेश्चन ट्रिकी कह सकते हैं, लेकिन टाइम खराब करने वाला तो नहीं है। अगर कोई किसी ने ट्राई भी किया है तो वो थोड़ी देर में उसको समझ में आ गया कि बिना ऑप्शन के तो होना नहीं है। जिसको ऑप्शन से करना आता है वो कर लेगा, नहीं तो बाकी इसको यहां तक पहुंच के आगे वैसे ही नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिकी कह सकते हैं, टफ नहीं कह सकते। आगे चलते हैं। ये तो सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा कैलकुलेशन था एक 30 सेकंड का। ये भी सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल, इसका भी क्या कहना। ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, टेबल हमने छोड़ दिया। ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, ये हमने छोड़ दिया। ये तो बहुत सिंपल। एक ये क्वेश्चन, एक इसको स्किप करना था। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको क्या करने थे? स्किप करने थे। क्लियर हो गई बात? क्लियर कट समझ में आ रहा है? तो यानी 25 में से 2 क्वेश्चन अपने को स्किप करने, पीछे कितने बच गए? 23। 23 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो कितनी देर में हो सकते थे? क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल 5-5 सेकंड वाले ही थे, तो 20 मिनट में आप 23 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। जबकि ये 2 क्वेश्चन आप करने की सोचते ना, तो आपके ये 20 मिनट की जगह टाइम चला जाता 30 मिनट, हो सकता है 40 मिनट भी चला जाए।
कोई बड़ी बात नहीं, उलझते रहो आप, उलझते रहो। तो कुछ चीजें समझ में आई होंगी आपको, कहाँ अपने को क्वेश्चन को पहले ही छोड़ देना है और शॉर्ट कितना कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, ये वाली बात भी समझ में आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ। ओके।